शासन के सामने मैं और मेरी बड़ी बहन है, वो मार खा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन सामने होने के बाद भी कुछ नहीं किया, हटाया तक नहीं। बचाने के लिए हमारे सुख चैन सब छीन लिए। हमारा तो मेडिकल करा कर होती है, लेकिन इनका अभी मेडिकल नहीं हुआ। ये बेटी बता रही है कि मेरे छोटी बहन को पीटा गया, थाने में बैठा करके विरोधियों ने मारा। हम लोग का मेडिकल नहीं हुआ, एक बार भी नहीं, और वो उसका 2 बार मेडिकल हुआ जाकर। कटोरा लेगा दरोगा जी, और आपके सदियाबाद बाजार में घूम कर 1-1 रुपया वसूलेगा और आपको ले जाकर के देगा। आप लेने के लिए तैयार। सबों का मेडिकल हो रहा है, हमारा मेडिकल नहीं होगा, हमारे बच्चे यहाँ ये लोग रहना चाह रहे हैं। 55 शादी ये लोग कर रही हैं, इन लोग को यहाँ पे मजा चाहिए, हम यहाँ रह के मजा लेंगे। यहाँ का मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर का थाना सदियाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है। और हमारे साथ आप जिनको देख रहे होंगे, इनके रूप रेखा को देख करके आप समझ पाएंगे कि ये लोग बहुत बड़े आदमी नहीं है, ये लोग गरीब परिवार के हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा दावा पर दावा मारती जा रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास यहाँ तक पहुंचने में दफन हो गया विकास का। इन लोगों को देख करके आप खुद समझ पाएंगे कि ये लोग पीड़ित परिवार हैं। इनकी रूपरेखा को देख लीजिए। और यहाँ इनका कहना है कि हमारे जमीनी विवाद में प्रशासन को लोग अपने धर्म का तराजू मानते हैं, लेकिन सादियाबाद थाना में जो भी पुलिसकर्मी हैं मात चुके हैं। ये लोग इतना भी बताए हैं, इनके पास वीडियो भी है, वीडियो फुटेज भी है, कि थोड़ी सी जमीन के टुकड़ा के लिए प्रशासन में हम लोग जाते हैं, गुहार लगाते हैं, प्रशासन हम लोग की नहीं सुनती है। उसके बाद हम ही लोग को थाने में भी पीटा जाता है, और कोई हम लोग का गुहार लगाने वाला नहीं है। ये गरीब परिवार है, कौन इनका सुनेगा? जिसके पास आज के जमाने में धन नहीं है, रुपया नहीं है, ओम नमः शिवा करने के लिए कुछ जगह नहीं है, तो इतना मान लीजिए कि प्रशासन के लोग कतई सुन नहीं सकते हैं। ये लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पर हमारी बात इस पुलिस अधीक्षक के यहाँ चली जाए, गाजीपुर कप्तान साहब के पटल पर चली जाए, तो हो सकता है कि सादियाबाद थाना का पटल खुल सकता है। आइए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए इनसे खुद मिलाऊंगा कि मामला है क्या। इस मामला को आप जानिए, हर घर का मामला है। ऐसा कुछ मामला होता है मित्रों कि इस पर तब कोर्ट भी आदेश कर चुकी है, लेकिन में क्या है, आइए आप जानिए। क्या नाम है? रमाश्रय। आगे पीछे रमाश्रय के क्या? रमाश्रय गौड़। रमाश्रय गौड़ है आप जी। क्या मामला है कि आप आज मीडिया में आए हैं? सर, मामला जमीन की चल रही है। कैसी जमीन है? जमीन मेरी समझ जा कि ये भुंदरी है, नंबर बाप माता की जमीन है? जी हाँ, बाप माता की आदि आजा के जो है जमीन है सर। हम लोग 2 भाई हैं। अच्छा। तो 2 भाई में समझ आ प्रीत हम लोग समझ आ 2 ही भाई जो है कि रह गए, जो है माता पिता लोग गुजर चुके। और इसके बावजूद जो है कि एक बहन जो है सुमन नाम का जो है, ये समझ आ कि यानी माता पिता के 2 बेटे जी। उसके बाद बहन कितनी है? बहन 3 बहन है सर। 3 बहन है। 3 बहन में बड़ी बहन का क्या नाम है? सुमन। फिर दूसरे नंबर ज्ञानी। उसके बाद केसा जी। तो क्या मामला चल रहा है? मामला चल रहा है जी कि बहन समझ इसमें लड़ाई कर रही है कि नहीं, हम लोग को समझा कि जगह जमीन लिया जाएगा, हम लोग भी हिस्सा लिया जाएगा। कौन बहन कर रही है? सुमन कर रही है, ज्ञानी कर रही है। सुमन और ज्ञानी जी। केसा नहीं कर रही है जी। मैंने 2 बहन अपने पैतृक संपत्ति में, माँ बाप के भूमि संपत्ति में हिस्सा मांग रही है लोग। लेकिन केसा का कहना है कि जब तुम लोग हिस्सा लोगी तो मैं भी लूंगा। क्या जमीन ज्यादा है क्या आपके? जी नहीं, 4 ठो रूम है सर। और खेत कुछ भी नहीं है सर, एक धुर नहीं है। उसके बाद भी बहन कह रही है कि हम जमीन ले गए। जी हाँ, बहन कर शादीशुदा है या? जी नहीं, सुमन का शादी 3 हुआ सर, ज्ञानी का शादी 2 हुआ सर, उनकी लड़की पूजा है उसकी शादी 5 हुआ है सर, और इसके बाद में डिम्पल है उसकी शादी हुआ है, माना उसका 2 शादी लेंगे, एक ही शादी रखी। क्या वजह है कि आप बता रहे हैं कि 2 बहन हैं और 2 3 शादियां हैं, उनके बेटे भी हैं, उनकी भी 2 3 शादियां हैं, ऐसा क्या कुछ है? ऐसा राज है सर कि वो सब जहाँ शादियाँ कर रही है सब जो है वहाँ मन बढ़ई कर रही है सब। अच्छा। मन बढ़ई का अपने आदमी को सब लोग समझा मरवा रही है, वो सब गुंडा ले जा रहे हैं, वहाँ पर भी मरवा जी है सब। वो सब हत्या कराती हैं जी, हत्या कराती हैं। इसके बावजूद जो है कि हम लोग को फिर भी हत्या कराने का जबकि गुंडा बना रही है, और कई लोग से कह चुके कि लोग जान से मरवा करके हक हिस्सा लिया जाएगा, जैसे लिया जाएगा। लेकिन 5 रूम में हम लोग भी लेंगे? जी हाँ, 4 रूम है, 5 नहीं है सर, 4 रूम है। 4 रूम में उनको भी चाहिए जी। रूम बहुत बड़ा है, टाइल्स लगी हुई है कि फिर हल्का फुल्का है? ये हल्का फुल्का करकट रखा गया है, और रूम हर रूम पर करकट है जो है। तो ये मामला आप लोगों में नहीं समझ पाया तो आप लोग थाने पर गए? जी हाँ, थाने पर पहुंचा गया। तो थाने पर जो है कि
कहे ठीक है पहले तो सुनते थे लोग प्रशासन जो है, लेकिन कहें कि चलो घबराओ मत जो है, होगा तुम ही लोग का। लेकिन करते करते कम से कम 50 बार प्रशासन के 112 गाड़ी यहाँ आई है सर। प्रशासन में लोग भी आए, लोग जो है भय पकड़ के ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से भी दरखास्त हमारे समाज के भयो जो है भाई, ये लोग भी 10-15 दरखास्त दिए, लेकिन दरखास्त कोई सुनवाई नहीं। और वो लोग के दरखास्त का सुनवाई हो रही है, तुरंत फोन करिए 10 मिनट में प्रशासन आ जा रही है। और फिर इसके बावजूद जो है कि 2-3 बच्ची हमारे गए, सब मारपीट करने के बाद में वहाँ समझा, प्रशासन ने बोला कि दोनों पार्टी चलो हमारे थाने पर, वहाँ समझा जाएगा। तब गए सब, तक वहाँ जाकर के प्रशासन के सामने 2-3 बच्ची मार खा रही, बड़ी मार। प्रशासन वहाँ खड़ा होकर, प्रशासन के सामने कौन मार रहा था? सुमन मार रही थी, ज्ञानी मार रही थी, पूजा मार रही थी, और इसके बाद में डिम्पल, नेहा, भुल्लन और अजय था। अच्छा, इतना लोग लड़कियों को प्रशासन दरोगा के सामने पुलिस स्टेशन के प्रांगण में पीट रहे हैं लोग, और उसके बाद दरोगा या पुलिस कुछ नहीं बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही जी। कहीं सीसी कैमरा, अगर गलत बोलिएगा तो आप पकड़े जाएंगे। जी कोई बात नहीं, हम सच बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। सही बोल रहे हैं जी। पुलिस पर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं? जी। झूठ होगा मामला तो फिर आप भी फिर मुकदमा लिखी जाएगी? हाँ मंजूर है सर। देखिए मित्रों, एक गरीब परिवार है और गरीब कभी झूठ नहीं बोलता है। गरीब झूठ बोलेगा क्यों? करकट का मामला है, करकट का मकान है, बहन है, 3 बहन है, अगर हिस्सा लगेगा तो तीनों का लगेगा। इनके 2 भाई भी हैं। एक कौन है? जी मेरे भाई छोटे। आपके हाथ में चोट लगी है? हाथ में चोट लगी है सब। अजय मारा है, पूजा मारा है, लाठी जो है। इसके बाद मैं भी अपना जान बचाने के लिए इसके लिए प्रशासन में आप दिखाए हैं? प्रशासन में दिखाया, सर्कल गए थे, बड़े साहब को भी दिखाए, सारे लोग माना वहाँ साहब लोग थे और लोग थे जो हमके देखिए साहब ये क्या हुआ है, ये चोट आई है कि नहीं आई, सुजा है, कुछ भी नहीं बोले। मेडिकल नहीं कराए? नहीं, हम कहीं सबों का मेडिकल हो रहा है, हमारा मेडिकल नहीं होगा, हमारे बच्चे मार खाए, मेडिकल नहीं हुआ। कौन दरोगा है सादियाबाद का? सादियाबाद के पांडे दरोगा जी है। दरोगा जी, आपको शर्म अगर लगती हो तो इस हाथ को देख लीजिए। ये हाथ बांधा नहीं गया है, हल्दी पोत करके, और इस पर रखा गया है, पूरा सूजा हुआ है। अगर इस वीडियो जारी करने के बाद अगर आपका पटल खुलेगा तो आप कोसेंगे हमको भी। आप आकर के इस हाथ को देख लीजिएगा। आपका दायित्व बनता है कि आप इन्हें भेज करके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन आप तो पैसा के गर्मी में मद हो गए हैं। आप पैसा के लिए बेशर्म हो गए हैं। आपको धन चाहिए, जो धन देगा उसका मेडिकल कराइएगा, झूठा मेडिकल कराइएगा, तमाम प्रकार की मुकदमा लगाइएगा। एक गरीब पैसा ऐसा नहीं देते हैं क्या दरोगा जी को? जी नहीं, मैं 1 रुपया नहीं देने लाखों से। क्यों नहीं भीख उख मांग करके दे रहे हैं? जी आप वही कहे होते साहब तो भीख मांगे दिए होते, लेकिन उठाइए झोला झक्कड़ और सदियाबाद क्षेत्र में पूरे घूम करके मांगिए कि दरोगा जी को 1-1 रुपया चंदा देना है हमारा मेडिकल कराने के लिए। और सर हमने बोला कि बताइए कितने बच्चों को, छोटे बड़े सबका नाम लिखे हो, हमारे बच्ची जो कि पढ़ रही है, कहीं से कागज होगा जाएगा, सब तो दिक्कत होगा सर। तो उन्होंने बोले कि 14,000 रुपया दोगे तो नाम कट जाएगा। कौन मांग रहा है पैसा? पांडे दरोगा। तो उठाइए, कटोरा उठाइए और सदियाबाद बाजार तो बड़ी बाजार है, घूम दीजिए कि दरोगा जी हमसे 1-1 रुपया मांग रहे हैं 14,000 बच्ची का नाम कटवाने के लिए। ठीक है सब वही करेंगे। अब कटोरा लेके भीख मांगे साहब को क्या करते हैं? रोजगार में क्या है? रोजगार में सर समझ मछली उछली बेचा जाता है सर, मूंगफली बेचते हैं सर। देखिए सर, मूंगफली बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन दरोगा नहीं मानेगा। दरोगा कहेगा, सबका नाम लिखेगा और बताएगा कि 14 से 20,000 रुपया देंगे तो 1-1 लोगों का नाम निकाल दिया जाएगा। ये परिवार अब कटोरा लेगा दरोगा जी, और आपके सदियाबाद बाजार में घूम कर 1-1 रुपया वसूलेगा और आपको ले जाकर के देगा। आप लेने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे भी आप पंडित जी हैं तो दक्षिणा तो इसी तरह ले पाएंगे। आपको थोड़ी सी भी अगर वीडियो देखने के बाद कलेजा में रहम हो जाए तो आपका जो कलम है सच्चाई पर चलाइएगा। 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। मान ले रहा हूं कि तीनों को हिस्सा चाहिए माँ बाप के जमीन में या घर में, लेकिन आप समझा नहीं पाएंगे। आप तो कहेंगे जो पैसा, वो लोग बहुत धनी है क्या? जी नहीं, वो सब भी माना पुलूड़ी बेचती है सब, लेकिन वो सब जो है कि थोड़ी सब बदमाशी लाइन में चलती हैं सर लोग, वो सब गुंडा के साथ में रहती हैं सब। बदमाशी लाइन का मतलब कौन? गोली वोली मारती हैं, हत्या करती हैं, क्या मामला है? जी हाँ, साथ में रहती है बदमाश लोग को। कट्टा बंदूक लेकर रखते हैं? जी हाँ, कट्टा बंदूक भी रखती हैं सब। जी। कौन ऐसा बदमाश है कि जो आता है और कट्टा बंदूक चलाना सिखाता है महिलाओं को? जी हाँ, एक मीडिया वाले हैं जो है वही सब। मीडिया वाले के पास कट्टा बंदूक कहाँ से आएगा? अब वो जाने खुद सब बोले हैं, समझा कई लोग के सामने बोले हैं जो है, मीडिया दरोगा जी भी बोले हैं कि हमको आदमी हमेशा परेशान करता रहा है। वो तो कि कौन परेशान करता, मीडिया वाले करते हैं, कहते हाँ वही कर रहे हैं जो है। हम क्या हमेशा तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं, वो सबों को समझा शासन चढ़ाइए जो है। चलिए भैया, मीडिया वाले जो भी भाई होंगे, हमारे भाई होंगे, आप एक बार थोड़ा सा निष्पक्ष तरीके से देख लीजिए, और ऐसा ब्लेम आप पर लगता है तो आपको भी शर्माना चाहिए। आइए, कौन है आप? कौन है? भाई, इनके भाई हैं?
क्या नाम है आपका? हाँ सुनता हूँ। श्याम सुंदर गौड़। हाँ बता रहे हैं वो जो सही बता रहे हैं। हाँ हाँ शादी आपकी हुई है? हाँ परिवार है? आपके परिवार है? क्या कहेंगे दरोगा जी वास्तव में बच्चियों को पीटते हैं? हाँ हेलो हाँ हाँ चलिए भैया, इनको देख सकते हैं आप, देखकर समझ जाएंगे, एक कह क्या पाएंगे। लेकिन इनके कलाई में एक जो घड़ी दिखाई दे रही है, आप देख लीजिए। शौकीन है, वॉच के लोग शौकीन है, लेकिन कुछ बता नहीं पाएंगे। लेकिन दरोगा जी इनको भी नहीं बकसते हैं। इनको पता है कि दरोगा जी कह देंगे कि भैया फांसी का फंदा लगा दूंगा, तो सही में मान लेंगे कि अब तो फांसी पर चढ़ना ही है। एक बेटी है, बेटी भी बता रही है कि हमको भी पीटा गया, हमारे छोटी बहन को भी पीटा गया, और मैं चिल्लाती रह गई। लेकिन दरोगा जी का थोड़ा सा भी दिल नहीं जगा कि पुलिस वालों को भेज करके और थाने में पीटने के बाद रुकवा दूं। आइए मैं इनसे भी आपसे बात कराऊंगा। आप बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि आने वाले गाजीपुर कप्तान साहब के पटल पर चला जाए, उत्तर प्रदेश योगी बाबा के पटल पर चला जाए। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि पीडीए हमारे साथ है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये विधानसभा बेदी राम जी का है, जो सुहलदेव पार्टी से वो विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के। क्या ये लोग पीडीए में नहीं है? अगर थोड़ी सी भी शर्म आए तो कश्यप परिवार है, जी खा रहा है, मछली बेचता है, मूंगफली बेचता है, और सादियाबाद थाना अध्यक्ष दखलंदाजी कर करके इन्हीं लोगों उनको पता है कि गरीब को पीटा जाएगा तो गहना बेचेगा, गुड़िया बेचेगा, भीख मांगेगा और ला करके दे देगा। आइए मैं इनसे बात कराऊंगा आपसे। क्या नाम बेटा? शिव कुमारी। पूरा आगे पीछे क्या है? शिव कुमारी गौड़। कहाँ की रहने वाली है? शादीबाद मसूद। ये आपके पापा हैं? जी बड़े पापा, और ये मेरे पापा हैं। अच्छा, ये आपके पापा हैं? जी। और ये बड़े पापा जी। हैं? तो बड़े पापा बता रहे हैं कि यहाँ प्रशासन के लोग आकर के उदंडता करते हैं, सही जी बात है? सर, जी सर। और क्या हुआ है बताओ। सर यहाँ पे मारपीट हुआ था, हम लोग को थाने पे बुलाया गया, पुलिस भेजा गया कि मतलब थाने पे जाओ। थाने पे गए थे हम लोग, तो पुलिस प्रशासन के सामने मैं और मेरी बड़ी बहन है, वो मार खा रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन सामने होने के बाद भी कुछ नहीं किया, हटाया तक नहीं, बचाया भी नहीं। हम लोग वीडियो बनाना चाह रहे थे, गाली दिया, मोबाइल छीन लिए लोग। कौन छीन लिया गाली? वही पुलिस लोग। पुलिस वाले मोबाइल छीन लिए? जी, ले लिया गया, जमा कर लिया गया। कहाँ पर? थाने में की थाने में? अंदर की बाहर? बाहर। तो उसके बाद थाने के अंदर ही है, मतलब रूम में बाहर ही, हाँ। वहीं पे छीन लिया गया हम लोग का फोन। कहा गया कि वीडियो नहीं बनाना, और किसी को फोन मिलाने नहीं दे रहे थे लोग। जी सर। कौन अपराध तुम्हारा था कि प्रशासन तुमसे मोबाइल छीन लेती है और वीडियो बनाने? सर मेन बात ये ना कि मतलब वो लोग मारपीट रही थी, बस मैं इतना बोली कि पुलिस प्रशासन के सामने ये सब हो रहा है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हटा तक नहीं रहा है। वो कितना मार खा रही थी, वो इतने में वो लोग गुस्साने लगे और वो फोन छीन लिया, गंदा गंदा गाली देने लगे। कौन गाली दे रहा था? साहब लोग, पुलिस लोग। क्या कह रहे थे सब? कह रहे यहाँ पे मछली बाजार बना रखी हो, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने आती हो, तुम लोग की वजह से ये पुलिस थाना कुछ नहीं है। उनको कुछ नहीं बोला? जी सर, उन लोग को कुछ नहीं बोला गया। मुकदमा किसके पर लिखा गया है? सर हम लोग लिखा गया है। और उन लोगों को? सर नहीं, कोई नहीं है। इसके लिए क्या कहिएगा गाजीपुर कप्तान साहब को और उत्तर प्रदेश सरकार सर हम लोग को इतना बोला जाएगा कि मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, क्या कि वो मतलब लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है, मारपीट दोनों लोग का हो रहा है, हाथ टूट रहा है, तो मेडिकल उन्हीं लोग का क्यों हो रहा है, हम लोग का क्यों नहीं? किसका हाथ टूटा है? सर मेरा हाथ फूला गया है, ये देखिए। पापा का हाथ मार के सर फूला गया है, सर फूल गया है। और एक दीदी है वहाँ पे मारा गया था, उनका भी फूल गया है। हम लोग का मेडिकल नहीं हुआ एक बार भी नहीं, और वो उसका 2 बार मेडिकल हुआ जाकर। उस सब का पक्ष खींच रहे हैं। क्या पुलिस उन सबों के पक्ष क्यों खींच रही है? आप गलत हो तब तो की नहीं सर, मेन बात वो लोग को पैसा दिया जा रहा है वहाँ से, कौन पैसा दे नहीं दे रहे हैं। कौन पैसा? वो लोग दे रही है, मीडिया वाला एक है, वो साथ देता है उनका। वो पुलिस को फोन करते हैं, वो पैसा देता है, हम लोग के खिलाफ भड़का रहा है। तो वो पैसा लेते हैं पुलिस, तो उनका सुनते हैं, हम लोग नहीं देते तो हम लोग का नहीं कोई सुनवाई हो रहा है। क्या कहना चाहोगी आप प्रशासन के लोगों से? सर ये कहना चाहिए हम लोग को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोग का भी सुनवाई। अगर बेटा मान लो तुम कम पढ़ाई करती हो, कितने में? सर 10 में। 10 में पढ़ती हो? कहाँ पर? सर गाजी में पढ़ते हैं, लेकिन अब छूट गया क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। पढ़ाई भी छूट गई? जी सर, पढ़ाई छोड़ दिए हम, क्योंकि मारपीट होता है, घर पे गार्जियन रहते तो बुला के मरवाती हैं लोग। किस विद्यालय में पढ़ाई करती है गाजीपुर? सर उच्च प्राथमिक विद्यालय। सुन लीजिए भैया, ये पढ़ाई गाजीपुर पढ़ती थी बेटी और पढ़ाई छोड़ दी है। घर पर अपराधियों को बुला करके तांडव कराते थे लोग, और प्रशासन में जाने के बाद प्रशासन उल्टे इन्हीं के ऊपर लाठियां बरसाती थी। और प्रशासन के सामने बेटी बता रही है कि मुझे विपक्ष हमारा जो भी है वो पीट रहा था, और कहने के बाद मोबाइल से वीडियो बनाने के बाद छीन लिया गया, थोड़ी सी एक जमीन की टुकड़ा को लेकर के। आप लेयर में देख सकते हैं जमीन भी चल रही है। ये कितने धनी हैं लोग, एक आध
10 बीघा का मामला रहता तो कुछ भी होता तो अच्छा लगता, लेकिन मामला कुछ का है नहीं, रूम का मामला है। सत्य बात है जो आपकी बेटी कह रही है? जी हाँ, सत्य बात है। ये घर के लिए सब मैटर चल रहा है। हमारी लड़कियां सब मार आ जा रही हैं। हमारी ननद लोग सब लोग लपट के मार रहा है। आखिर ननद क्यों मार रही है सब? घर को मैटर के लिए हमारे सुख चैन सब लोग छीन लिए। हमारा रहना जीना दुश्वार सभी लोग कर लिए। इन लोग का शादी हो गया, उन लोग को अपने अपने घर द्वार जाना चाहिए। सबकी शादी हो गई है? सबकी शादी हो गई है। क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? अब उनका शादी हो गया, उनको अपने घर द्वार जाना, बस उनको हिस्सा यहाँ पे चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको भी तो अन्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग कहाँ जाए, किस जगह पे जाए? हम किससे क्या हम मांगे? योगी बाबा से क्या कहना चाहिएगा? योगी बाबा से बस यही कहेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए, हमारा घर द्वार चाहिए। वो लोग जहाँ शादी ब्याह हो वहीं पे जाए वो लोग। अब तो वो लोग कहीं सामान वामान निकाल कर लेकर चले गए हैं लोग शायद। हाँ, वो लोग किराया के मकान पे आधा है, इधर ही है, आधा है। कह रहे कि ये लोग ऐसे ही नहीं छोड़ के जाएंगे, हम लोग नहीं छोड़ के जाएंगे। मैंने कह रहे हैं लोग कि ऐसे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। शुरू से अंत तक जब से हमारा शादी हुआ है तब तक हमको शोषण किया गया है, तब तक हम लोग को मारा है, पीटा है, धमकाया गया, हमेशा टॉर्चर किया जाए, हमेशा टॉर्चर हम लोग को किया गया है। हमारी बिटिया को भी मारने के लिए कोशिश ही लोग की थी, इसीलिए हम यहाँ से चले गए थे। अपने बच्चों का परवरिश हम चौका बासन करके किए हैं। आज अपना घर द्वार चाह रहे थे, लोग नहीं दे रही हैं। हम ही लोग पे अत्याचार हो रहा है, मारा है, बेटी हमारी सारी बच्चियों को मारा जा रहा है। जब हम लोग यहाँ से गए गाजीपुर के लिए तो मेरी मम्मी से बोली थी पूजा कि आप लोग आएंगे तो आपको हिस्सा दे दिया जाएगा, आपका घर दे दिया जाएगा। हम लोग चले जाएंगे, खुद भाड़े पे रहती थी पहले, तो बोली थी हमारी लड़की का शादी हो जाएगा तो हम यहाँ से छोड़ के चले गए। जब आज हम आ गए तो इनको जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जा रही है? शादी होने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि हमको हिस्सा चाहिए। हाँ, हिस्सा चाहिए। इसमें ननद की लड़की का, उसमें लड़कों को कौन हिस्सा होता है? मामा के घर में हिस्सा नहीं बिटिया को होना चाहिए। जो मामा अपने मन से खुशी से देंगे तो उसमें रहना चाहिए, जब नहीं देंगे तो उनको नहीं रहना चाहिए। बिटिया होती है 1-2 दिन के लिए, यहाँ बसेरा डालने के लिए नहीं होती है। आखिर में क्या चीज है ऐसा कि यहाँ ये लोग रहना चाह रहे हैं? 55 शादी ये लोग कर रही हैं, इन लोग को यहाँ पे मजा चाहिए। हम यहाँ रह के मजा लेंगे। 55 यहाँ कौन सा ऐसा, ना सिटी है ना बाजार है उतना बड़ी, मजा क्या है ऐसा? इसमें 1000 लोग उन लोग को मिल रहा है, मिलने के लिए यहाँ पर चौका है, बासन है, चच्चर को लवंडन है, सब फसाना वसाना, इसी से 2 नंबर से लोग का धंतर चलता है। आदमी आते हैं, बुला के लेके आते हैं सब। कैसे लोग रहते हैं आने वाले वो लोग? सर आने वाले अब हम लोग को नहीं पता, लेकिन आते हैं लोग रात बिरात को, आधी रात को बुलाती थी आदमियों को, आते थे सब, आके रूम में ले जाती थी। यानी गलत बदचली? जी सर। हाँ। जी ऐसा बात आपको हो रही हो, कैसे पुष्टि कर पाओगे कि नहीं ये लोग गलत लोगों को यहाँ बुला करके कुछ करती हैं? जी सर, साहब फोटो है। चलिए भैया, परिवार मर्माहित है, गरीब परिवार है। देखिए माता जी अपनी बात को कहने में भावुक हो रही हैं, और कब तक इस गरीब परिवार झेलता रहेगा? 4 रूम है, मात्र 4 रूम है, लेकिन दरोगा जी आप पर भी किसी दिन कीचड़ उछल जाएगा और उसके बाद आपको भी समझ में आने लगेगा। ये बता रहे हैं लोग कि रात में 1 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे तक गैर लोगों को लोग बुलाती हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा क्या सत्यता है, ये लोग बगल की हैं, बगल में ये लोग देखती रही होगी, लेकिन ये मामला जांच का है। और मामला सत्य है कि 2 भाई 3 बहन में हिस्सा तो चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी है नहीं, 1 बित्ता कहीं जमीन है नहीं, 4 रूम है, तो 4 रूम में जब 3 बहन ले ही लेंगी तो फिर ये 2 भाई, इनको भी देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, और इनको आप देख करके समझ ही पाते होंगे। और 2 बेटियां इनकी हैं और इनको देख सकते हैं, 3 बेटियां हैं, ये लोग कहाँ रखेंगे लोग? तो मैं एक बार इस प्रशासन से, सादियाबाद थाना अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा कि थाना अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे सब लोगों को बहुत देखा होगा, आप ये भी कर सकते हैं कि इन गरीबों को उठा करके किसी भी मामला में जेल जुर्माना भी कर सकते हैं, धमका भी सकते हैं, तमाम प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं। आपके पास तमाम देश भर का हथकंडा है, और वही मीडिया वाले हमारे ही जैसे कोई भाई आएगा और चलाएगा, कहेगा कि एक गांजा लेकर के बिहार के बॉर्डर पर पकड़े गए हैं और एक दारू के बोतल लेकर के जा रहे थे, सप्लाई दे रहे थे। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन न्याय दिलवाइए। गाजीपुर के कप्तान महोदय रजा जी, आप अच्छे इंसान हैं, आप एक बार इस सदियाबाद के थाना अध्यक्ष से पूछिए कि आखिर में इस पुरनिया का क्या गुनाह था, अब तक मेडिकल नहीं हुआ। 107-51 का अगर चालान होती है तो मेडिकल करा कर होती है, लेकिन इनका अभी मेडिकल नहीं हुआ। ये बेटी बता रही है कि मेरे छोटी बहन को पीटा गया, थाने में बैठा करके विरोधियों ने मारा, दरोगा और सिपाही देखते रह गए, मेरी मोबाइल से वीडियो नहीं बनाने दिए, मोबाइल छीन लिया गया।
उसके बाद भी आप लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई? इस क्षेत्र के नेता और जनप्रतिनिधि सब मर गए हैं, ये गरीब कहाँ जाएंगे? अगर ये आत्महत्या कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? तो ऐसा ही लोग घूट घूट करके मर जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उत्तर प्रदेश सरकार या पीडीए कहने वाले, पीडीए के रखवाले अखिलेश यादव तक के वीडियो जाए और इस कश्यप परिवार जो भरसा चना भूज करके खाना खाते हैं लोग, अब तो बाजार हो गई है मछली और मूंगफली भूजते हैं और उसी से अपना जीविका चलाते हैं, इनको न्याय मिल सके। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो इन्हीं जैसे कितने गरीब इस धरती पर मारे जाएंगे, हमें नहीं पता है, लेकिन आप करोगे क्या? वोट का जमाना रहता, वोट का समय रहता तो इनके यहाँ बड़े बड़े नेता आ जाते, इनका पैरवी होती, लेकिन कौन पूछेगा? मित्रों, वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।